आखिर क्या वजह है कि किसान सरहदों पर बैठा हुआ है? दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स पर लगभग तमाम तरह के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी आवागमन है, ठप पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली में ज़रूरत की तमाम चीज़ों की अब शॉर्टेज पड़ने लगी है। सब्जी, दूध, दवाइयाँ, इन पे काफ़ी असर पड़ा है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली बंद है एक तरह से। किसानों को 3 चीज़ों से बहुत बड़ी समस्या है। 3 चीज़ों पे उनको काफ़ी शंकाएं हैं सरकार की तरफ से। पहली एमएसपी पे है। किसान ये चाहते हैं कि जो एमएसपी है वो लिखित एक फ़िक्स रेट हो कि इसके नीचे कम से कम उनके उत्पादन का रेट ना मिले। एमएसपी तो कम से कम मिले ही मिले, ये किसान चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने अब सरकारी मंडियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनको भी ये छूट दे दी गई है कि वो भी किसानों से सीधा क्रय कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी डायरेक्ट प्राइवेट एजेंसी से कर सकता है। और एक चीज़ और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सरकार ने प्राइवेट एजेंसीज़ को भंडारण की छूट दे दी है। यानी कि जो पहले सीमा होती थी कि इससे ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। अब देश का किसान अन्नदाता दिल्ली की सरहदों पर बैठकर पिछले 8 दिन से प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से ये डिमांड कर रहा है कि जो 3 अध्यादेश कानून लाए गए हैं उनको तुरंत निरस्त किया जाए। और इसी सिलसिले में पिछले 8 दिनों से वहाँ पर किसान अपना 6 महीने का राशन पानी लेकर अनवरत डटे हुए हैं और झुकने के मूड में एकदम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए मैं रोशन खान आपके सामने आया हूँ, ताकि आपको वो चीज़ों के बारे में बताऊँ जो आम लोग शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या तो किसान नहीं समझ पा रहे हैं या तो सरकार नहीं समझ पा रही है। जो एक और महत्वपूर्ण बात वो ये आई है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के घराने, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्रियों में जिनकी ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जो चिप्स बनता है। तो इसमें ज़्यादातर कॉरपोरेट हाउसेस अब क्या करेंगे कि किसानों से कहेंगे हमें ये उत्पादन करके दो, हम आपको ये रेट देंगे। उसके बाद किसानों को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले वक्त में हमारी ज़मीन इन कॉरपोरेट के हाथों में बिक ना जाए या ये इस पर कब्ज़ा ना कर लें। इस तरह की शंकाएं सरकार की तरफ से किसान दिखा रहे हैं, सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे। हम जो जैसी व्यवस्था चल रही थी हम उसी व्यवस्था पर कायम रहना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी सामान जो मार्केट में होता है उसका एक रेट होता है। आखिर ये मूल्य कौन निर्धारित करता है? ज़्यादातर चीज़ों में ये आया है कि इसका निर्धारण प्रोडक्शन कंपनी करती है, दवाओं का निर्माता कंपनियां करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सरकार का नियंत्रण है, लेकिन जो किसान की पैदावार है, जो गरीब किसान, जो अन्नदाता कहलाता है, उसकी पैदावार पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार की तरफ से होती है, अक्सर देखा गया है कि किसानों को उस एमएसपी के नीचे भी जाकर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है। बस इन्हीं समस्याओं से किसानों को सबसे ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ती है, क्योंकि जो सरकारी मंडियां हैं वहाँ पर भी उनको काफ़ी वक्त लगता है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, पैसा भी टाइम से नहीं मिलता है, और जो एमएसपी है उस पे तो रेट मिलता ही नहीं है। ऐसा ज़्यादातर केसेस में हुआ है। पूछ रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई एमएसपी फिक्स हो गया है, उनको नए क्रय केंद्र भी मिल रहे हैं, जहां अच्छा रेट मिलेगा वहां वो बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती में प्रॉब्लम क्या है? उनका उत्पादन चाहे जो हो, उनको रेट पहले से मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो किसानों की बातों को सुनने के बाद हमें भी पता चला, जो 4 मीटिंग्स हुई इनकी सरकार से, उस पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उस पे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सरकार ये गारंटी दे, लिखित गारंटी दे कि एमएसपी के नीचे उनका सामान नहीं खरीदा जाएगा। और दूसरी चीज़ जो उनको शंका है
कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो निजी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं वो आपको कुछ ज़्यादा रेट दें, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से सरकारी जो मंडियां हैं वो तालाबंदी की शिकार हो जाएंगी। और जब एक बार तालाबंदी हो जाएगी तो ये प्राइवेट एजेंसियां फिर किसानों को शायद उनका वो जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए नहीं देगा, या तो हो सकता है जिस तरह से भंडारण की सीमा ख़त्म कर दी गई है तो ये प्राइवेट एजेंसियां, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस मनमाने रेट से उनको खरीद कर भंडारण करेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए उस स्टॉक को रोक दिया जाएगा। जब उस चीज़ की शॉर्टेज होगी मार्केट में तो अपने मनमाने रेट पे उनको वापस लोगों को बेचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है जो किसान एकदम स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख रहे हैं। और किसानों की बात कुछ सच भी लग रही है। जिस प्रकार से पंजाब में बड़े बड़े वेयर हाउसेस पिछले 1-2 सालों से बन रहे हैं, वो पंजाब का किसान देख रहा है कि जो एक साइज़ होता है कोल्ड स्टोरेज का, वो कई गुने बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस बनाए जा रहे हैं पंजाब में। तो किसानों को लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी रणनीति है सरकार की तरफ से। सरकार और कारपोरेट घरानों के बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो दबाव है या तो प्रेशर है, जिससे सरकार इस तरह के कानून बना रही है जिससे कि कॉरपोरेट घरानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसानों को काफ़ी उत्पीड़न होगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेके किसान पिछले 8 दिनों से अनवरत दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हुए हैं, और वो अपने साथ इतना राशन लेकर आए हैं कि 6 महीने तक वो वहाँ पे धरना दे सकते हैं। तो सरकार की मंशा पे कुछ शक है लोगों को, क्योंकि जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तब भी ये देखा गया कि सरकार की तरफ से और तमाम मीडिया की तरफ से भी ये बात सामने आई कि ये आंदोलन कांग्रेस ने बरगला कर, किसानों को बहला फुसला कर इस चीज़ को किया जा रहा है। इसमें बहुत सी फॉरेन एजेंसीज़, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से इसमें सपोर्ट है, ISI का सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से 1-2 घटनाएं देखी गई जिसमें कि खालिस्तान समर्थित कुछ चीज़ें ट्रैक्टरों पर मिली। लेकिन हो सकता है ये कहीं ना कहीं एक खेल करने की कोशिश की गई हो। जिस तरह से शाहीन बाग के प्रदर्शन का नाम लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये शाहीन बाग 2 तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की विपक्ष जो है किसानों की आड़ में, और ये जो संगठन है ISI और खालिस्तान जैसे, ये कहीं ऐसा तो नहीं किसानों के कंधों पर रख कर अपना कोई एजेंडा चला रहे हैं। और इसी क्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, और उनका एक वक्तव्य जो बहुत शर्मनाक निकल कर आया वो ये कि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा कही गई जब अमित शाह गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो सामने निकल कर आ रही है। और अनवरत कई मीडिया हाउसेस ने ये कहा कि जैसे कि जो शाहीन बाग की दादी थी, जब वो पहुंची तो ये शंका पैदा की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शाहीन बाग 2 बन जाए और राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां चलें, राष्ट्र विरोधी बातें वहाँ पर चल रही हैं। आज शनिवार को 5वें दौर की वार्ता इस वक्त चल रही है किसान और सरकार के बीच में। इसी बीच कल सिंघू बॉर्डर पे किसान नेताओं की एक बात हुई थी, आपस में मीटिंग हुई थी, और उसमें ये घोषणा की गई कि अगर 5वें दौर की बात जो आज चल रही है इसमें कोई फैसला नहीं लेती है सरकार, तो हम 8 तारीख को पूरे देश को बंद कर देंगे, और यहाँ तक कि जितने भी टोल हैं वो सब फ्री कर दिए जाएंगे, और ये ऐसा आंदोलन होगा जो शायद उग्र हो सकता है, ऐसी शंका बताई जा रही है। तो कुल मिला के जो किसानों का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सरकार उसको गलत तरीके से पेश करके ये दिखाना चाहती है कि ये किसान जो हैं, ये जो वहाँ आए हुए हैं, ये असल में किसानों के भेष में कांग्रेस के लोग हैं, या तो शाहीन बाग में बैठे हुए वो लोग हैं जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं जो मोदी सरकार को गिराने की नए हथकंडे अपना रहे हैं। जैसा कि शाहीन बाग के समय हुआ था, किस तरह से कपिल मिश्रा
जैसे लोगों ने ऐसे बयान दिए थे जो बहुत शर्मनाक थे, खुलकर वो पुलिस अधिकारियों के साथ इस आंदोलन को बहुत बुरे तरीके से उन्होंने लिया और वो क्या परिणाम हुआ वो सबके सामने है। और इसी क्रम में कपिल मिश्रा ने राष्ट्रपति कोविंद जी को एक लेटर लिखा है इसी संबंध में। हालांकि वो यहाँ आने की हिम्मत तो नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल की गई है, जिस प्रकार से शाहीन बाग के लिए देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी आया था कि इस तरह के जो भी धरने प्रदर्शन हैं जो रोड पे होते हैं अनिश्चित काल के लिए, वो गलत है। हम भी उससे सहमत हैं, हम सहमत हैं कि भाई कोई भी रास्ते को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आम नागरिकों को बहुत कष्ट होता है। ख़ास तौर से बीमारी का, महामारी का ये दौर चल रहा है और बीमार लोगों को सड़क पर एम्बुलेंसेस पे ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हम इस चीज़ से सहमत हैं, लेकिन इसको सीखना और इसको समझना सरकार को है कि जो किसानों की मांग है वो कहीं ना कहीं ठीक लग रही है, इस पे जल्द से जल्द फैसला ले ताकि ये आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। और ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन फार्मर्स का जो भी रेलिवेंट उनकी डिमांड्स हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। जब सरकार ऐसे कानून लाती है तो किसानों के साथ उनको कहीं ना कहीं उनका विश्वास को लेकर ऐसे कानून बनाए जाते हैं, जो कि नहीं किया गया। और आज जब किसान सीधा सीधा आपके सामने खड़े हैं तो आपको थोड़ा झुकना चाहिए और किसानों से मिलकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो ये सड़कों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है जिससे कि लाखों लोग दिल्ली के प्रभावित हैं, इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और ये कानून या तो वापस लेना चाहिए या तो सरकार किसानों की जो भी मांग है उसमें लिखित में उनको आश्वासन देना चाहिए। जैसे MSP पे लिखित आश्वासन देना चाहिए कि इस समर्थन मूल्य के नीचे उनके जो उत्पाद हैं उसके नीचे नहीं खरीदे जाएंगे, कम से कम जो ये मूल्य है इस पे तो उनके उत्पाद खरीदे ही जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आज की जो बैठक है उसमें कोई ना कोई फैसला हो और फार्मर्स को जो उनका हक है वो मिले। इससे पहले कि जो शरारती तत्व हैं इस आंदोलन के अंदर घुसकर कोई अपनी घटना न करें, सरकार को चाहिए एक ठोस कदम उठाए और ये फार्मर्स जो हैं, ये किसान जो हैं, जो अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये फार्मर्स, ये किसान वो हैं जिनके घर से अक्सर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए जवान होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। इसमें कॉरपोरेट घराने के लोग नहीं होते हैं। इन चीज़ों को समझना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये जवान अपने पिता तुल्य किसानों को इस तरह परेशान देखेंगे, कहीं वो भी इनके समर्थन में ना आ जाएं और कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर समस्या इस देश पे खड़ी हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और जनता जनार्दन के सामने जो बातें रखी हैं उस पर विचार करे और वो ये खुद देखे कि सरकार सही है कि किसान सही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।